कैसे भी सभी प्यारे प्यारे बालकों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। मैं हूं आयुष चौहान। केवीएस के टीचिंग एग्जाम्स जो है वो खत्म हो चुके हैं, सिर्फ वही एग्जाम बचते हैं जिनका री एग्जाम होना था। तो टीजीटी पीजीटी को लेकर हम पहले ही सेफ स्कोर, नॉर्मलाइजेशन, सब चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं पीआरटी की। भाई पीआरटी में सबने कहा आसान पेपर है, आसान पेपर है, आसान पेपर है, लेकिन 180 में से कितने सवाल आसान है? 100, 110, 120? वो तो सबने किए होंगे। मतलब फर्क कहाँ पड़ेगा? फर्क पड़ेगा उससे आगे के 10, 15, 20 सवालों में। और आसान में क्या होता है ना, जो आपका जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है आपका, उसमें सवाल हमें लगता रहता है सही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सवाल गैस करने वाले होते हैं कि 4 में से बेस्ट चुनो। वो टीचर भी गलत कर देते हैं कई बार, तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो गलत होते ही है। और ये हुआ है जो हमने टीजीटी के कट ऑफ में जो हुआ, सब्जेक्ट कंसर्न बच्चों को पता था मेरा सही है या गलत है, लेकिन वो गैस नहीं कर पाएगी। जो हमारा जनरल पेपर वाला पार्ट था वहां हमारा कितना नुकसान हुआ है, तो उसमें बच्चों के बहुत कम नंबर बने हैं। सब्जेक्ट कंसर्न उन्होंने गैस कर लिया था कि इतने किए, लगभग इतने सही होंगे, लेकिन जो सीडीपी, ये टीचिंग एप्टीट्यूड, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें हम जज नहीं कर पाते क्या सही था क्या गलत था। हाँ, सवाल पढ़ने में जरूर आसान लगते रहते हैं कि बड़ी आसान सी बात पूछी, लेकिन कौन सी ऑप्शन सही है वो काफी दिक्कत वाली चीज होती है। ये जीके में भी होता है। जैसे कि बंगाल के आखिरी शासक कौन थे, सवाल सुनने में काफी आसान, लेकिन शायद हमें एबीसीडी में कंफ्यूज हो जाए कौन सा है। तो एक फैक्टर ये माइंड में रखते हैं कि बच्चे को पेपर आसान लग रहा है, लेकिन क्या वो अटेम्प्ट सही कर पाया है? सेकंड पॉइंट, ये सीट बहुत ज्यादा नहीं है। सीटेट वीटेट के पेपर में जैसे होता है कि आसान लग रहा है, 90 मेरे भी आ रहे हैं, 95 तेरे भी आ रहे हैं, 100 तेरे भी आ रहे हैं, वो सिलेक्शन वाला बच्चा ही नहीं। सिलेक्शन वाला तो वो है जो 130, 135 से ऊपर चीजों को खींच रहा है। और अगर मैं, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर आसान नहीं था, टीचर्स ऐसा क्लेम कर रहे हैं आसान नहीं था, भाई कैसी बात कर रहे हो आप? पेपर आसान नहीं था आपके सब्जेक्ट का तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैथ 20 सवाल सीटेट के लेवल से भी नीचे थे, ये बच्चे भी बता देंगे। हमारे यहाँ पर ऑटोमेटिक लाइट बंद हो जाती है। तो अगर मैं बात करूं मैथ के पेपर की, तो भाई बहुत आसान था। और डी ट्रिपल एस बी का, पीआरटी का, एक बार आप पेपर का लेवल तो देखिए, बहुत बढ़िया लेवल आया था, लेकिन फिर भी कट ऑफ कितनी ज्यादा गई है। तो कहीं ना कहीं अगर आसान सवाल आए हैं, एवरेज बहुत ज्यादा बच्चों को लगा होगा आसान है, लेकिन कम वालों को लगा होगा कि आसान नहीं है, ऊपर वालों को लगा होगा कि आसान तो है ही और हमने परफेक्टली चीजों को अटेम्प्ट किया है। तो बच्चा फाइनली जो सिलेक्शन लेगा वो लेगा जिसने आसान पेपर को समझा है कि हाँ सारी चीजें आ रही हैं, और हाथ रोक के अपना सवालों को किया बेहतरीन तरीके से, मतलब ज्यादातर चीजों को बेस्ट लगाने की कोशिश की है। तो वो वाला बच्चा तो फाइट में है ही। 3 से 4 गुना लिया जाता है इंटरव्यू के लिए। मान लिया 6,000 सीट है, तो लगभग आपका 20 से 24 हजार बच्चे इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। तो एक बढ़िया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा। फैक्टर होगा इंटरव्यू, इंटरव्यू सिलेक्शन में भी फैक्टर होगा, लोकेशन क्या मिलेगी उसमें भी एक फैक्टर होगा। तो ये तो बातें हुई कट ऑफ को लेकर। जो मुझे लगता है एज पर पेपर फाइनली जो बच्चा सिलेक्शन की तरफ जा रहा होगा, फाइनल में 24,000 की बात नहीं कर रहा हूं, 24,000 बच्चे लेने के लिए हो सकता है उन्हें 115, 120 सही सवालों वालों को भी उठाना पड़े। यार पिछले 2018 का अगर आप एग्जाम देखेंगे तो वाकई में बहुत बढ़िया आया हुआ था। मैथ का तो स्टैंडर्ड लाजवाब था पिछली बार ज्योमेट्री के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, आपके इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत प्यारे प्यारे सवाल आए थे, और बच्चों ने सही किए हुए थे जिनका नंबर आया था एट लास्ट। तो मैं मान के चल रहा हूं जो 2-3 साल से तैयारी कर रहा था ना उस पेपर के लेवल को देखते हुए, उसने तो इस पेपर को हिलाया होगा, क्योंकि उसे बढ़िया आता होगा। मैं अब आपको खुश करने के लिए, अब तो पेपर खत्म हो गया, अब क्या ही खुश करें आपको, क्या ही बोल दे कि नहीं आसान था सबका नंबर आ जाएगा। भाई आसान पेपर हो चाहे मुश्किल हो, ये जो कुछ बालक होते हैं ना, वो तो सारे पेपर में फोड़ के आते हैं, उन्हें बढ़िया स्कोर करना ही करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली जो कट ऑफ जा रही होगी सिलेक्शन वाली है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए असली में मायने रखेंगे, वो होंगे 130, 140 के आसपास। 130, 140 प्लस आपके इंटरव्यू के नंबर, ये इतने सफिशिएंट हैं। लेकिन इसमें एक जो बड़ा पार्ट आ जाता है, वो पार्ट आ जाता है चीटिंग। भाई धड़ल्ले से चीटिंग हो रही है। आज अगर आप लद्दाख पुलिस की भी एक रिपोर्ट देखें तो वहां पे भी एक रिपोर्ट बाहर आई है, कई सेंटर्स पर बच्चों के पास मतलब रफ कॉपी में आंसर सीट रखी हुई थी। तो चीटिंग बड़े लेवल पे हुई है, वो कैसे इंपैक्ट करेगी वो भी एक बड़ा फैक्टर मुझे लगता है। बाकी खैर, अब आते हैं नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन को लेकर इस बार के जो हमारा वो आया था नोटिफिकेशन, उसमें कुछ नहीं कहा गया था। एग्जाम पैटर्न वाले नोटिफिकेशन में भी कुछ नहीं कहा गया था।
सिलेबस और स्कीम वाले में भी कुछ नहीं कहा गया था। लेकिन अगर मैं पुराने ट्रेंड पर जाता हूं, पहले कोई टीचिंग एग्जाम शिफ्ट्स में नहीं हुए, इस बार पहली बार शिफ्ट में और ऑनलाइन एग्जाम हुआ है। तो केवीएस के अगर हम पुराने ट्रेंड को देखें तो 2018 में एक लोअर डिवीजन क्लर्क का एग्जाम जो था, इनका मल्टीपल शिफ्ट में हुआ था। और इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखिए, एग्जाम for a particular post course could be spread across multiple shifts which will have different question paper for each shift, hence normalization of scores need to be carried out। यानी कि अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है तो हमें नॉर्मलाइजेशन करनी पड़ती है। केवीएस के बयान है, इन्हीं लोगों का कहना है। तो 99% जहां तक है पीआरटी वालों की तो नॉर्मलाइजेशन होगी ही होगी। ये 2018 से ऐसा करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। और सभी ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में जो कि जहां पर नौकरी की बात है भाई, फर्क पड़ता है, हार्ड इजी शिफ्ट का फर्क पड़ता है, तो नौकरी देने की बात है, नॉर्मलाइजेशन करनी पड़ेगी। अब इसका फायदा होगा कि नुकसान होगा, भाई फायदे नुकसान की तरज पे मत सोचिए। से मैं जो मैथमेटिशियन आपको बता रहा हूं, जिसकी शिफ्ट हार्ड आई है उनको नंबर कम होते हैं, उनके नंबर बढ़ते हैं। हार्ड शिफ्ट आई है तो आपको कुछ नंबर बढ़ाए जाएंगे, इजी शिफ्ट वालों ने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, कुछ घटाए जाएंगे। तो हम ये थोड़े कहेंगे तेरा नुकसान हो गया तेरा फायदा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो बच्चा हार्ड शिफ्ट में पेपर दे के आया वो इजी वाले में जाता तो वो अच्छा ही लेके आता ना। तो आप भूल जाओ उस चीज को कि फायदा हो रहा है नुकसान, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। जो बेस्ट हो सकता है, जो बेस्ट पॉसिबल वे इन शिफ्ट्स का जनरलाइज्ड स्कोर निकालने की, वो कोशिश केवीएस करेगा। उस आधार पे सिलेक्शन लिस्ट बनाने की कोशिश होगी। तो अभी अपने इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, वहां से बड़ा फर्क पड़ेगा, 30% नंबर वहां से भी लिए जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है जिन बच्चों को पेपर लगा है आसान है, और आप हाथ रोक के अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करके आए, बस ऐसे ही नहीं कि सवाल पढ़ने में आसान लगे तो आसान है, आप उनके उत्तर भी सही लगा के आए, तो आपका नंबर आ रहा है इंटरव्यू लिस्ट में, आप 20 से 24 हजार बच्चों में हैं। अगला फैक्टर है इंटरव्यूज के लिए दबाकर मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए। मैंने एक वीडियो अलग से बना रखी है, आप उसे देखिए और चीजों को बेहतर तरीके से करने की कोशिश कीजिए। जब तक पकड़ नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? तो पकड़ लो। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर।